कुख्यात हत्यारा जेल से सजा पूरी करके बाहर आया और अपने साथियों को लेकर 128 लोगों की जान ले ली। कई सालों तक कमाई के बाद काले जगत का सरगना भाइयों को इकट्ठा कर पैसे बांटा है और उन्हें अपराध की दुनिया से बाहर निकलने का आदेश देकर गिरोह भंग कर देता है। तभी पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है और हत्या के आरोप में उसे पकड़ने आती है। सरगना चौंक जाता है जब उसे पता चलता है कि पुलिस को खबर देने वाला उसका सबसे चहेता छोटा भाई है, जिसने गिरोह के सारे पैसे हड़पने की साजिश रची थी। गुस्से में सरगना उससे पूछता है, तुम्हें पैसे इतने पसंद हैं, क्या डर नहीं कि खर्च करने के लिए जान ही न बचे? तभी गोलियों की बौछार होती है और सैकड़ों साथी पलक झपकते मारे जाते हैं। भाइयों को खोकर सरगना सोचता है अगर फिर जन्म मिला तो वह ऐसा अंत कभी नहीं होने देगा। शायद उसकी यह सोच ऊपर तक पहुंची, क्योंकि अगले ही पल वह 10 साल पहले लौट आता है। ये वही दौर था जब काले नाखून और शाम आटे हेयर स्टाइल का क्रेज था। सरगना खुद से कहता है, मैं वापस आ गया हूँ और इस बार सबको बचाऊंगा। भाइयों को सही सलामत देखकर वह खुशी से भर उठता है और उन्हें नाई की दुकान ले जाता है, लेकिन दरवाजे पर कुछ गुंडे सुरक्षा प्रमुख के बेटे को परेशान कर रहे थे। सरगना ने उन्हें रोक दिया। वे उसे पहचान कर हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और वह उन्हें जाने देता है। फिर सब नया हेयर कट लेकर बाहर निकलते हैं, जिससे सब हैरान रह जाते हैं, खासकर प्रमुख का बेटा जो सरगना को बस देखता रह जाता है। तभी एक और काला सरगना अपने लोगों के साथ इलाके पर कब्जा करने आता है और लड़ाई की बात करता है, लेकिन यह सरगना हाथ उठाकर कह देता है, इलाका मुझे नहीं चाहिए और सुरक्षा शुल्क मैं नहीं लूंगा। सब हैरान हो जाते हैं। दूसरा सरगना समझता है कि वह डर गया और चला जाता है। असल में पिछले जन्म में इसी जगह की लड़ाई के बाद वे जेल गए थे और सरगना को यह बेकार लगा। इस बार उसने तय किया कि वह निशान वाले का नशे के उपकरण का धंधा छीन लेगा। वह इंटरनेट कैफे से जानकारी जुटाकर रात में साथियों के साथ ट्रेन से गांव जाता है और तय करता है कि सस्ते दामों पर बड़ी मात्रा में माल खरीदेगा। वहाँ दुकानदार से कहता है, हम सुरक्षा शुल्क नहीं देंगे, हम बिजनेस करने आए हैं, सुना है तुम्हारे पास यह माल है। दुकानदार कीमत पूछता है और वह ढेर सारा पैसा दिखाकर सबसे सस्ते दाम 40 पैसे प्रति पीस में खरीद लेता है। फिर शहर लौटकर वह दूसरों के 5 रुपए में बिकने वाले माल को 2-3 रुपए में बेचता है। सिर्फ एक दिन में सब बिक जाता है और लाखों का मुनाफा होता है। उधर निशान वाला भूखा रह जाता है और गुस्से में सरगना को होटल बुलाकर मारने की योजना बनाता है, लेकिन सरगना को पहले ही अंदाजा होता है। सुरक्षा प्रमुख का बेटा अब रोज उसके साथ रहता है और पिछली बार बचाने के लिए घर बुलाता है। सरगना जानता है कि यह निशान वाले का जाल हो सकता है, इसलिए वह प्रमुख को भी बुला लेता है। जैसे ही वे बैठते हैं, निशान वाला धमकते हुए आता है, तूने मेरा धंधा छीना, जिंदा रहना है तो सम्मान कर। सरगना कहता है, तुम आते ही मारने पीटने की बात करते हो, कानून से खुद की रक्षा करना गलत है क्या? तभी सुरक्षा टीम का उप प्रमुख आता है और सरगना सबूत दिखाकर कहता है, ये गैर कानूनी संगठन के नेता हैं और हमारे पास सबूत हैं। लेकिन उप प्रमुख उस पर झूठी रिपोर्ट का आरोप लगाता है और गिरफ्तार करने को कहता है। सरगना चेतावनी देता है, अगर प्रमुख को पता चला तो तुम्हारी नौकरी जाएगी। उप प्रमुख हंसकर कहता है, वह मुझ पर भरोसा करते हैं, जल्द ही मुझे टीम लीडर बनाएंगे और अगर उन्हें पता भी चल गया तो भी